स्वागत है दोस्तों एडुटिक्स 34 पर। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो जेपीएससी पीटी के लिए झारखंड का इतिहास का यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में इन्हीं सब्जेक्ट पर, इन्हीं टॉपिक पर चर्चा की जाएंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है ये हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। यानी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में जानना है तो हमें हो जनजाति को समझना है। तो हो जनजाति से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए आप झारखंड की सभी जनजातियों पर एक वीडियो बनाया गया जो 2 घंटे की है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड, इससे पहले हमने मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ी थी और इसके साथ साथ हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था तथा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था यानी उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था पर चर्चा की थी। मांझी परगना शासन व्यवस्था इससे पहले की वीडियो में, जैसे संताल जनजाति की यह शासन व्यवस्था है, उस पर भी हमने चर्चा की थी। अब अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उससे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग हो जनजाति की शासन व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ये झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को देखा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यह है। फ्रेंड, इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज जिनका नाम थॉमस विल्किंसन था, उनके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों, याद कीजिएगा कि एक अंग्रेज अधिकारी जिनके नाम थॉमस विल्किंसन थे, उन्होंने मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की थी। हो जनजाति जो है वो मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। तो मुंडा जनजाति के अंतर्गत जो है वो ग्राम पंचायत जो होते हैं उन्हीं के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। और ऐसे बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाया जाए तो उससे एक पट्टी निर्मित की जाती है जिसका प्रमुख मानकी होता है। तो दोस्तों, याद कीजिएगा कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की ये जो दो शब्द है वो इस प्रकार है कि मुंडा जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है और मानकी जो है ऐसे बहुत सारे ग्राम पंचायत का समूह के प्रधान को मानकी कहा जाता है। और इसी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। और यह किस जनजाति की शासन व्यवस्था है तो याद कीजिएगा, हो जनजाति। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण पद है, संगठन है और उससे संबंधित तथ्यों को हम लोग एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला पद है मुंडा। तो मुंडा कौन होते हैं तो इस पर हम लोग चर्चा कर चुकी है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत किसी गांव के प्रधान को ही मुंडा कहा जाता है। किसी गांव के प्रधान, किसी गांव के पंचायत के प्रधान होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उनको मुंडा कहा जाता है। यह प्रशासनिक न्याय तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता है। तो मुंडा का मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो प्रशासनिक रूप से न्याय देते हैं, इसके साथ साथ लगान एकत्रित करते हैं। दूसरा पद है डाकुआ। याद कीजिएगा, डाकुआ। डाकुआ वास्तव में मुंडा का सहयोगी होता है। मुंडा का सहयोगी जो होते हैं वो डाकुआ होता है तथा मुंडा के जो निर्णय होते हैं या कुछ आदेश होते हैं उसको गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य डाकुआ ही करते हैं। डाकुआ के द्वारा ये कार्य की जाती है। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ जो है की उपस्थिति होते हैं, जिसमें सर्वसम्मति से किसी मामला का निपटारा किया जाता है। तो डाकुआ का ये इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर मानकी सभा आयोजित करती है तो उसमें मुंडा के साथ साथ डाकुआ भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं मानकी। मानकी क्या होते हैं तो मानकी होते हैं 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमुख मानकी कहा जाता है। यानी 15-20 गांव को मिलाकर एक पट्टी तैयार की जाती है, एक समूह, यानी 15-20 गांवों का पंचायतों का समूह होती है जिनका प्रमुख जो है मानकी कहलाता है। मानकी जो है वो एक सभा को आयोजित करते हैं, वो जो मीटिंग बुलाते हैं, बैठक करते हैं, उसमें सभी मुंडा, जितने भी मुंडा होते हैं उन सभी गांवों को उसको बुलाया जाता है। और मुंडा के जो सहयोगी होते हैं डाकुआ, उनकी भी उपस्थिति वहाँ पर होती है और सर्वसम्मति से किसी भी मामले का वहाँ पर निपटारा किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मानकी की जो सभा होती है उसमें मानकी, मुंडा और डाकुओं का
डाकुआ का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। अब देखेंगे हम लोग तहसीलदार। तहसीलदार कौन होते हैं? तो ये गांव का राजस्व अधिकारी होता है जो मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करता है। तहसीलदार जो है वो लगान वसूल करने वाले जो होते हैं वो तहसीलदार होते हैं, और इनका कार्य ही होता है लगान वसूल करना। ये गांव का राजस्व अधिकारी होता है। अगला देखेंगे हम लोग देवरी। देवरी या इसे देवरी भी कहा जाता है। तो ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है। हो जनजाति की जो गांव होते हैं उनके धार्मिक प्रधान को देवरी कहा जाता है, तथा यह पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करते हैं, संपन्न कराने का कार्य देवरी ही करते हैं। ये धार्मिक विवादों के मामलों को सुलझाने का भी कार्य करते हैं। याद कीजिएगा कि यह धार्मिक विवाद जो होते हैं, कोई भी धर्म से संबंधित विवाद होते हैं, उनको सुलझाने का भी कार्य इन्हीं के द्वारा होता है, यानी देवरी ही ये कार्य करते हैं। अब देखते हैं यात्रा देवरी। यात्रा देवरी या यात्रा देवरी, यह देवरी का सहयोगी होता है। याद कीजिएगा कि देवरी का सहयोगी को यात्रा देवरी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मुंडा मन की शासन व्यवस्था यानी हो जनजाति की शासन व्यवस्था पर आज की वीडियो में आज की क्लास में हम लोग चर्चा की। इसके बाद हम लोग ढोकलो शहर शासन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अनुसार ही कुछ अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग सदान पर लेकर एक क्लास करेंगे, तो आप इन सभी क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।